अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर सितंबर 2020 की मंथली प्रेडिक्शन के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे दायरतुल बुरूज के 12वें नंबर पर आने वाले साइन पीसेस की, यानी कि बुर्ज हौत की। माह सितंबर में जानते हैं आपकी शख्सियत, आपकी आमदनी, आपके अज़ीज़ोकार के तल्लुकात, आपकी जायदाद के मसाइल और आपकी मोहब्बत, औलाद और इसके अलावा आपकी शरीक हयात और शरीक कार का रवैया आपके साथ कैसा होगा और अस्तवाज़ ज़िंदगी आपकी कैसी होगी। सितंबर 2020 में आपका सफ़र और आपकी उम्मीदें कितनी पूरी होंगी और इसके अलावा आपके लिए माह सितंबर की मुआफ़क़ और नामुआफ़क़ तरीक़े कौन सी हैं और कुछ टिप्स भी बुर्ज हौत वालों के लिए इस वीडियो में शामिल हैं। आपके 4 सितंबर 2020 में सितारों की पोजीशन के बारे में जानते हैं। इससे पहले जानते हैं कि आपके बुर्ज में कौन सा सितारा आकर ताकतवर और कौन सा सितारा कमजोर होता है। आपके बुर्ज का हाकम सितारा मुश्तरी है और आपके बैतुल ताले में आकर ज़ोहरा शर्फ याफ्ता होती है और नेपचून ताकतवर और आपके ताले में आकर अतारत को नुकसान होता है। अब आपके सितंबर में चार्ट के सितारों की पोजीशन को जानते हैं। आपके बैतुल ताले में नेपचून मौजूद है और आपके चार्ट के बैतुल माल में मरीख मौजूद है और बैतुल कुर्बा आपके चार्ट के तीसरे घर यूरानस मौजूद है। आपके चार्ट के चौथे घर बैतुल इज्जत में रास मौजूद है। बैतुल औलाद में ज़ोहरा मौजूद है और आपके बैतुल मर्स में कोई सितारा मौजूद नहीं है और आपके चार्ट के 7वें घर बैतुल जवाज में शम्मस अतारत मौजूद है और आपके बैतुल खौफ में बैतुल सफ़र में 20 सितंबर में कोई सितारा मौजूद नहीं है और आपके चार्ट के 10वें घर बैतुल इज्जत में जुम मौजूद है और आपके चार्ट के 11वें घर बैतुल उम्मीद में ज़ुहुल मुश्तरी प्लाटो मौजूद है और आपके चार्ट के 12वें घर में भी कोई सितारा मौजूद नहीं है। अब जानते हैं सितंबर में कौन सा सितारा घर तब्दील करेगा और कौन सा सितारा रिजत में है और कौन सा सितारा सितंबर में रिजत इख्तियार कर जाएगा। शम्मस 22-23 सितंबर को बुर्ज मिज़ान में चला जाएगा। अतारत 6 सितंबर को बुर्ज सुमला से बुर्ज मिज़ान में चले जाएंगे। ज़ोहरा बुर्ज सरतान में मौजूद है और 7 सितंबर को बुर्ज असद में चली जाएगी। ज़ुहुल मुश्तरी प्लाटो रिजत पजीर हैं और मरीख 9-10 सितंबर को रिजत इख्तियार कर जाएगा। रास बुर्ज जौसा में, जुम बुर्ज कौस में, मरीख बुर्ज हुमल में, यूरानस प्लाटो नेपचून सितंबर 2020 में आपके चार्ट के इन्हीं घरों में मौजूद रहेंगे। इन सितारों की इन घरों में मौजूदगी से आपका सितंबर 2020 कैसा गुजरेगा जानते हैं हफ्तावार हालात में। बुर्ज हौत वालों के कुछ मस्बत पहलुओं पर नजर डालते हैं। इस बुर्ज में पैदा होने वाले एक मेहरबान और हमदर्द शख्सियत के मालिक होते हैं। ये दूसरों की तकलीफ और मसाइल को समझने और दूर करने के लिए कोशा रहते हैं। ये इतने नरम तबीयत के मालिक होते हैं कि किसी बीमार या तकलीफ में मुब्तला शख्स को देखकर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बहुत फराक दिल होते हैं और दूसरों की गलतियों पर बरहम नहीं होते। मजमूई तौर पर ये नरमखू और नहायत काबिल इत्माद होते हैं। ये अमन पसंद भी होते हैं और मजदूर और बेसहारा अफराद की मदद पर हर वक्त तैयार रहते हैं। बुर्ज हौत से तल्लक रखने वाले अफराद की छठी हिस्स बहुत तेज होती है और ये अमूमन उससे काम लेना भी जानते हैं। ये दूसरों के दिल का हाल उनके चेहरों से भांप लेने में भी महारत रखते हैं। हौत मर्द और ख़वातीन आइडियल की तलाश में होते हैं। ये वाक़यात का रोशन पहलू देखने के आदी होते हैं। इनकी ख्वाहिश होती है कि जैसे वो दूसरों की मदद करते हैं इस तरह सब को एक दूसरे से हमदर्दी और मोहब्बत का सलूक करना चाहिए। इनमें कुर्बानी का जज्बा भी शिद्दत से मौजूद होता है। हौत अफराद अच्छे मुसव्वर और मौसीकार बन सकती हैं। इनकी सोचने का अंदाज फलसफियाना होता है। यकमता 8 सितंबर आपके लिए सितंबर का महीना खुशकिस्मत साबित होगा। जिंदगी के हवाले से और आपको अपने उस्तादों से काफ़ी तावन मिलता हुआ दिखाई देता है। वालिद की तरफ से भी आपको माली फ़ायदे मिलेंगे और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कुछ मुखलस अहबाब की शमूलियत से भी आपको फ़ायदे मिलेंगे। यह महीना आपके लिए ज़िंदगी में राहत और सुकून
اور خوشگواری کا مہینہ ہے. آپ افراد سیاسی و سماجی حلقوں میں مقبول ہوتے ہوئے انشاءاللہ نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ستمبر میں سفر آپ کے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہوگا. آپ افراد کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، بہن بھائی کافی حد تک اچھے اور نیک ثمرات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جو آپ کے خانگی ماحول ہے وہ بحالی کی طرف سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس ہفتے آپ نے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہوگا، خاص کر گھر میں موجود افراد کے ساتھ. آپ کی کسی بات پر ان سے اختلافات جنم لے سکتے ہیں. اس ہفتے کے بعد چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. نوتا 16 ستمبر اس ہفتے کی سب سے بڑی خوشخبری، بلکہ اس ماہ کی سب سے بڑی خوشخبری آپ کے لیے یہ کہ آپ کے برج کا حاکم ستارہ مشتری 13 ستمبر کو رجت کی حالت سے مستقیم ہو رہا ہے، جو کہ مشتری 14 مئی سے برج جدی میں رجت پذیر تھا. اب بھی وہ برج جدی میں ہی مستقیم ہو رہا ہے. مشتری جب رجت میں ہوتا ہے تو مذہبی معاملات میں رکاوٹ، غیر ملکی سفر میں رکاوٹ، آمدنی میں رکاوٹ، قانونی معاملات میں رکاوٹ، سرمایہ کاری اور لین دین کے معاملات میں رکاوٹ، شہرت عزت میں اس دوران میں کمی واقع ہوتی ہے. اور جب مشتری سید حالت میں ہوتا ہے تو ان تمام کاموں میں آپ کے لیے کامیابیاں لاتا ہے جو آپ کی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. خاص کر آمدنی کے معاملات میں بہت زیادہ بہتری لاتا ہے. اس ہفتے ایک خاص سید نظر شمس تسلیس مشتری بھی قائم ہو رہی ہے. اس نظر کے تحت وہ افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو پرائز بانڈ کے کاروبار سے منسلک ہیں، یا وہ افراد جو پرائز بانڈ خرید کر رکھتے ہیں اور قرعہ اندازی کا انتظار کرتے ہیں. ان کے لیے یہ خاص فائدے کا وقت ہے. اس دوران میں آپ کی رکی ہوئی رقم بھی آپ کو مل سکتی ہے، اور اگر آپ کا وراثتی مقدمہ زیر التوا میں پڑا ہوا تھا وہ بھی آپ کے حق میں ہو سکتا ہے، اور کسی طرف سے آپ کو مفت کی رقم ملنے کے بھی چانس موجود ہے. اس ہفتے آپ اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کو یقینی بنائیں. زحل آپ کے چارٹ کے 10ویں گھر موجود ہے، اس لیے آپ اپنے بزرگوں اور والدین کی باتوں پر عمل کرنے سے کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں. آپ سے عمر رسیدہ افراد اور آپ کے والدین اس دوران میں ناراضگی نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ وقت والدین کی ناراضگی یا بزرگوں کی ناراضگی کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. 17 تا 25 ستمبر اس ہفتے میں ایک عطارد تربی مشتری کی نظر قائم ہو رہی ہے. یہ نظر دشمنی کی نظر ہوتی ہے. اس نظر کی وجہ سے آپ کے پرانے دوست کسی نہ کسی وجہ سے آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے، اور نئے دوست اس وقت میں آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے. ان نئے دوستوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آنے والے وقت میں گہرے اثرات مرتب ہوں گے. سیارہ مشتری جو کہ آپ کی برج کا حاکم سیارہ بھی ہے، مگر اس نظر کی وجہ سے کچھ کمزوری کی حالت میں ہوگا. لہذا اس دوران میں ملازمت پیشہ افراد اور اپنا کاروبار کرنے والے افراد کے لیے کچھ یہ وقت احتیاط کا متقاضی ہوگا، اور اپنی قیمتی اشیاء کی خریداری بھی اس وقت میں نہ کریں تو بہتر ہے. ستارہ زہرہ شراکتی معاملات سے متعلقہ گھر میں 7 ستمبر سے 12 اکتوبر تک کا عرصہ گزارے گا. یہ وقت شادی شدہ افراد کے لیے جذباتی اور مادی لحاظ سے زیادہ سکون و اطمینان لائے گا. وہ افراد جن کی ستمبر یا آنے والے مہینوں میں شادی ہونے والی ہے، ان کے لیے خوشگوار مستقبل کی نشاندہی ہو رہی ہے. 29 ستمبر کو زہرہ مریخ کی تسلیس ہوگی. اس وقت میں محبت کے معاملات کے لحاظ سے اگر جذباتی مشکلات کا آپ کو سامنا ہے تو اس وقت میں ان مسائل کو سلجھائیں تاکہ حائل رکاوٹوں کا خاتمہ ہو سکے. 26 تا 30 ستمبر اس ہفتے گھریلو حالات آپ کی توقع کے مطابق رہیں گے، اور ازدواجی زندگی میں اگر اختلافات موجود تھے تو آپ بہتری کی طرف آ جائیں گے. اولاد کی طرف سے پیار محبت کا اظہار کیا جائے گا، اور اولاد کے متعلقہ جتنے بھی معاملات ہیں انشاءاللہ اس ماہ بہتر ہو جائیں گے. محبوب محبوبہ کے تعلقات میں بھی مضبوطی آ جائے گی، اور بیرون ملک سفر کے حوالے سے جو مشکلات تھی وہ بھی انشاءاللہ ان مشکلات میں کمی واقع ہوگی.
क्योंकि 29 सितंबर को ज़ोल भी रिजत की हालत से मुस्तकीम की हालत में आ जाएगा, जिसकी वजह से दरीना ख्वाहिशात आपकी पूरी होने का वक्त शुरू हो जाएगा, जिसके समरात आपको 15 अक्टूबर के बाद बरामद होंगे। सफर के लिहाज से आपका ज़हन सफर करने पर तैयार रहेगा। 3 सितंबर को अतारत ज़ोल की तस्लीस होगी, जिसकी वजह से आपको किसी दोस्त की तरफ से आपको बहुत अच्छा मशवरा मिलेगा। 24 सितंबर को अतारत मरीख का मुकाबला होगा, लिहाजा इस वक्त में किसी भी फर्ज से आप किसी किस्म का कोई वादा न करें और ना ही इस दौरान में कारोबारी शराकतदारी करें और ना इसमें मजीद सरमायाकारी करें। ये वक्त सिर्फ आपके लिए मालूमात की हद तक ही मुफीद रहेगा। ये थी बुर्ज हौत वालों की सितंबर 2020 की प्रेडिक्शन। अगर आप इस चैनल की मजीद वीडियो देखना चाहते हैं और ब्लॉग स्पोर्ट को भी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।